हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। यानी इन चारों में से कौन से ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉमन है, तीनों के लिए वो कॉमन है। तो आइए ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इनके। सबसे पहला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा और क्यों? सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको पता है कि प्रोटोनीमा जो होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, गैमेटोफिटिक फेज होता है, हैप्लॉइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। प्लांटी में मॉसेस तो हैं, एल्गी तो हैं, लेकिन फंजाई नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटोनीमा मॉसेस के लिए, फिलामेंटस एल्गी के लिए तो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन फंजाई के लिए क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, इस क्वेश्चन का, वो मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। यानी कि जो मल्टीसेलुलर फंजाई है वो फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है, और फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस जो है वो भी फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। फाइलोजेनी, एंसेस्ट्री, पैलियोंटोलॉजी एंड ऑन्टोजेनी। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन्टोजेनी। क्योंकि फाइलोजेनी जो है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फाइलोजेनी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो करेक्ट आंसर है वो है फाइलोजेनी, क्योंकि दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। एंसेस्ट्री जो क्या है वो एंसेस्टर्स को हम कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी क्या है? वो दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और ऑन्टोजेनी जो है दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर जो है वो फाइलोजेनी होगा, दैट इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत कहां से होती है? पहला ऑप्शन है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, दूसरा है सेलुलर लेवल, तीसरा है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और चौथा है एटॉमिक लेवल। तो करेक्ट आंसर क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट लेवल। दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। द एंजाइम यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? ऑप्शंस देखते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड ऑप्शन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बन क्या रहा है? डीएनए बन रहा है, तो जाहिर सी बात है, और उसके पॉलीमर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डीएनए पॉलीमरेज होगा। और ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट है। इसी का दूसरा नाम क्या है? टैक पॉलीमरेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, व्हिच इज एक्चुअली टैक पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आइसोलेटिंग द प्योर डीएनए from a bacterial cell, the cell should not be treated with. जब हम प्योर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल से, तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमको यूज नहीं करना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइसोजाइम, प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस। तो द करेक्ट आंसर इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज जो है वो कैसा एंजाइम है? वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, और अगर डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो प्योर डीएनए के फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे।
Next question, the final question is, the first type 2 restriction endonuclease discovered that could cut the double stranded DNA specific site was, सबसे पहला restriction endonuclease type 2 कौन सा है? EcoR1, SMAL, HIND2 and HIND3. The correct answer is HIND3. That is third option. ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.